Adam is son of God, Ephraim is son of God, Israel is son of God. God has got sons by the tons in the Bible. एक और उन सभी के लिए बहुत अच्छा दिन जो सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम उपदेशक और मिशनरी जाकिर नायक द्वारा एक और विवाद पर विचार करेंगे जो शास्त्रों को कई गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, और विशेष रूप से हम यीशु के उपाधि को ईश्वर के पुत्र के रूप में दिखाएंगे, जैसे कि एक श्रोता द्वारा प्रश्न उठाया गया था। और हम देखेंगे कि जाकिर कैसे गलत जवाब देता है और गलत अनुवाद करता है शास्त्रों का और गलत बयान करता है, दुर्भाग्य से अपने दर्शकों के लिए। My question for you is based on your statement that nowhere in the Bible it's mentioned that Jesus Christ is the Son of God. And based on my knowledge and understanding of Bible, I have picked up two verses to quote, and I would like only your clarification in the light of Islam. The first one is Matthew chapter 3, verse number 17. And blow a voice from heaven, saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." The second is John chapter 3, verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whosoever shall believe in him shall not die but have everlasting life. That's right. Many Christians think that just by the statement Son of God means Jesus is God. Sister, do you know in the Bible, Adam is son of God, Ephraim is son of God, Israel is son of God. God has got sons by the tons in the Bible. यह एकमात्र पद नहीं है जिसका उल्लेख यीशु के पुत्रत्व के बारे में किया गया है। मत्ती 17:5 में और भी कई हैं। प्रभु कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आप पाते हैं कि जाकिर नायक द्वारा दिया गया उत्तर वास्तव में दिखावटी और बेतहाशा कल्पनाशील और सत्ता है। जैसे कि हम मत्ती 3:17 में देखेंगे कि यीशु को ईश्वर के प्रिय पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, और फिर अन्य भागों में जिससे ईश्वर प्रसन्न है। यीशु को वास्तव में परमेश्वर का पुत्र न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि स्वयं पवित्र एक परमेश्वर की वाणी द्वारा कहा जाता है। यीशु ने स्वयं अपने स्वयं के प्रवेश द्वारा मत्ती अध्याय 11 और उसका 27 में और लूक अध्याय 10 और उसका 22 के सुसमाचार में भी ऐसा कहा है, जिससे उन्होंने अपने आप को संकेत दिया है कि पुत्र को कोई नहीं जानता लेकिन पिता, और कोई भी पिता को नहीं जानता लेकिन पुत्र, और जो कोई भी पुत्र पिता को प्रकट करने के लिए चुनता है। तो इस वचन में यीशु परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के अद्वितीय पुत्र हैं, जो अकेले ही परमेश्वर को एक बहुत ही विशिष्ट और अनोखे तरीके से जानते हैं, जो जाकिर नायक द्वारा वर्णित अन्य सभी पुत्र द्वारा नहीं जाना जाता है। अब जाकिर मजाकिया ढंग से और मजाक में कहता है कि बाइबल में टन्स में परमेश्वर के बेटे हैं, जो एक मजाक है, क्योंकि वह इनमें से कुछ का नाम और लेबल परमेश्वर के बेटे जैसे इज़राइल और आदम और आगे भी दे सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी उनके बराबर नहीं है। परमेश्वर का अद्वितीय पुत्र, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो यीशु मसीह हैं, जैसा कि उन्होंने खुद को धर्म ग्रंथ के कुछ हिस्सों में वर्णित किया है, जिसे जाकिर ने आसानी से नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि यह उसके सिद्धांतों और यीशु के बारे में अटकलों के खिलाफ है। अब यदि आप मत्ती अध्याय 11 पद 27 की ओर मुड़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको उद्धृत किया है, तो यीशु ने कहा है, कोई भी पुत्र को नहीं जानता लेकिन पिता जो कि स्वयं परमेश्वर है, और कोई भी पिता को नहीं जानता सिवाय एक और एकमात्र पुत्र यीशु मसीह के स्वयं, और जो कोई भी पुत्र यीशु को पिता के प्रकट करने के लिए चुनता है, वह न केवल प्रभु और उसके पिता को अनंत ईश्वर को बहुत विशिष्ट तरीके
तरीके से जानता है, बल्कि उसके पास ईश्वर के इस ज्ञान को प्रदान करने की शक्ति भी है जो वह अकेले को है। मसीह इस ज्ञान को देने का चुनाव करते हैं जो कि बाइबल के दूसरे भाग में है, जिसे अनंत जीवन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए अनंत जीवन प्राप्त करना है। तो वास्तव में यीशु टन द्वारा पुत्र नहीं है, जैसे कि जाकिर ने इशारा किया है। यीशु ही अद्वितीय और ईश्वर का एकमात्र पुत्र है जो आदम या इफ्राइम या इज़राइल के समान नहीं है। वास्तव में यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो अकेले ही सच्चे परमेश्वर का ज्ञान दे सकता है, जिसे यीशु मसीह चुनता है। आप फिर से लूका 10:22 को देख सकते हैं और यहाँ उस मार्ग में भी दोहराया गया है। इसलिए आपको ईश्वर के पुत्र की पूरी अवधारणा को केवल एक पद से नहीं समझने की आवश्यकता है और बाकी को अनदेखा करना, जैसे जाकिर नायक ने आसानी से किया है, बल्कि आपको इसकी तुलना शास्त्र के अन्य भागों और नए वसीयतनामा से करने की आवश्यकता है, जहां यह शब्द ईश्वर का पुत्र भी होता है। Now coming to your second quotation of Gospel of John chapter 3 verse number 16. Sister, simple question. What is the meaning of the word begotten? If I say you have begotten a son, what does it mean? That means you have had sexual relationship with your husband and you begot a son. और यह भाग जाकिर एक पुआल आदमी या एक झूठी तस्वीर को चित्रित करने की कोशिश करता है कि यीशु ईश्वर का पुत्र है जो कि पैदा हुआ पुत्र है। ये ईश्वर का एक महिला के साथ संबंध होने और उसके बच्चे को पैदा करने का परिणाम है, जो कि कुरान सूरा में कहता है, अध्याय 6:101। ठीक है, यह मूल रूप से शास्त्र की गलत व्याख्या है, जहां वह कहता है कि जब उसकी पत्नी नहीं है तो भगवान को पुत्र कैसे हो सकता है। यीशु मसीह एक महिला या एक पत्नी के साथ भगवान के रिश्ते के माध्यम से भगवान के बेटे से कहीं अधिक हैं। यीशु परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि परमेश्वर का शाश्वत वचन है। जैसे कि आप यूहन्ना अध्याय 1 से लेकर 3 में पाते हैं, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। और यह स्वयं यीशु मसीह का एक सही वर्णन है और वह यूहन्ना के शेष अध्याय 1 में आगे बढ़ता है। हालांकि जब वह कहते हैं कि यीशु ईश्वर का इकलौता पुत्र है, जिस तरह से उन्होंने इसकी गलत व्याख्या की है, तो इस गंभीर गलत बयानी को यूहन्ना के शुभ समाचार में मूल भाषा द्वारा ठीक किया गया है, जो ग्रीक में है, क्योंकि भाषा एक जीवित चीज है और इकलौता बेटा जिसे वह उद्धृत करना पसंद करता है, वह केवल किंग जेम्स बाइबल में पाया जाता है। हालांकि यदि आप न्यू इंटरनेशनल वर्जन या द इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, द न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल पढ़ते हैं, अब आपको वह पैदा हुआ शब्द नहीं मिलता, क्योंकि भाषा एक जीवित चीज है और यह समय के साथ विकसित होती है और बदलती है। ईश्वर के पुत्र शब्द का वास्तविक अर्थ मूल रूप से है, वह ईश्वर का अद्वितीय पुत्र है, क्योंकि यूहन्ना के शुभ समाचार की पांडुलिपि के ग्रीक पाठ में वे सभी लगातार मोनोगिनियस हियोस कहते हैं, जिसका अर्थ है मोनो एक, गिनस उसी प्रकार। इसलिए यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, परमेश्वर का एकमात्र पुत्र। और मत्ती 11:27 और लूक का अध्याय 10 में हमें पता चलता है कि क्योंकि यीशु परमेश्वर के एकमात्र अद्वितीय पुत्र के रूप में वह परमेश्वर को ऐसे तरीके से जानते हैं जैसे कोई अन्य व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता। अकेले यीशु को अपने पिता का विशेष ज्ञान है और उसके पिता को यीशु का विशेष ज्ञान है। यही कारण है कि यीशु कहते हैं, मैं जिसे चुनूं उसे यह ज्ञान दे सकता हूँ
क्योंकि यीशु लोगों के अनंत जीवन का यह ज्ञान प्रदान करता है कि उसने उद्धार के लिए चुना है। तो इसलिए यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 के मूल्य पाठ में यह नहीं कहता है कि यीशु परमेश्वर का गेनाव पुत्र या परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि जन्म के लिए शब्द पूरी तरह से एक और यूनानी शब्द है। इसका अर्थ है जन्नाओ, जिसका अर्थ है कि आप वह मूल्य ग्रंथ में नहीं पाते हैं। आप जो पाते हैं वह है मोनोगेनेस, जिसका अर्थ है कि ईश्वर का एकलौता पुत्र, और वह ही है जो यीशु है। यीशु वास्तव में ईश्वर का एक और एकमात्र पुत्र है, क्योंकि वह ईश्वर के वचन के रूप में स्वयं में दिव्य है, और इसीलिए कई अन्य पवित्र शास्त्र के अंश में यीशु ने पहले ही कहा है कि मैं और पिता एक हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार में भी यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है वह पहले से ही परमेश्वर पिता को देख चुका है। तो दूसरे शब्दों में यीशु केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य के रूप में स्वयं के लिए अद्वितीय होने का दावा कर रहा है। तो यही बात यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप से कही है, और उसके कारण हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यीशु एक मनुष्य से बढ़कर है। पैदा हुआ पुत्र का अर्थ किसी अन्य प्रकार के पुत्रों द्वारा पुत्र नहीं है, जो कि अन्य बाइबल छंद अन्य लोगों के बारे में बात करते हैं। लेकिन यीशु मोनोगेनेस हियोस यूहन्ना 3:16 का मूल ग्रीक है, जिसका अर्थ है एक और परमेश्वर का एकमात्र अद्वितीय पुत्र, और यही जन्म का वास्तविक अर्थ है। इसका अर्थ है एकलौता पुत्र। यही कारण है कि ईसाई सही हैं जब वो अपने मुसलमान मित्रों को बताते हैं कि यीशु ईश्वर का एकमात्र पुत्र है जो दुनिया को मुक्ति दिला सकता है, और वह ईश्वर के ज्ञान को प्रदान करने और स्वयं के लिए पूरी मानव जाति के पापों की सजा को सहन करने का उनका मिशन था। यदि इस वीडियो के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया अपने प्रश्न या टिप्पणी के साथ हमें इस ईमेल पते पर लिखिए। सुनने के लिए धन्यवाद, और भगवान आपको आशीर्वाद दे।